अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज एक बेहतरीन किताब स्टार्ट होने जा रही है हमारे इस बुक रीडिंग सेशन में। और इस किताब का नाम है, कौन इससे वाकिफ़ नहीं होगा, हर इंसान, हर मुस्लिम तकरीबन वाकिफ़ होगा, और जो नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है आज इंशाल्लाह हो जाए वो इससे। ये किताब है द सील्ड नेक्टर बुक। द सील्ड नेक्टर बुक एक ऐसी बुक है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी है, ठीक है। और बेसिकली सील्ड नेक्टर का मतलब, जो अरबिक नेम जिसका है, अर्रहीक अल मखतूम, ये जो है वो सूर्य से लिया गया। सूर्य मुतफ़्फ़िफ़ीन में इसका ज़िक्र है। यानी कि ऐसा नेक्टर जो एकदम सील्ड, यानी उसकी बात ही, फिर उसमें जब इंसान पी ले तो फिर लास्ट में मस्क बचता है उसमें है, जैसा कि जन्नत की इस मशरूब का ज़िक्र है कुरान में। तो इस नाम से बेहतरीन नाम चुना गया इस बुक का। और ये जो किताब है, जो शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी हैं, ये मुबारकपुर एक शहर है यहाँ पर आपका यूपी में ही है, मुबारकपुर। यहीं के ये रहने वाले थे। और अरब लोग जब इनको बुलाते हैं तो कहते हैं अल मुबारक फूरी बोलते हैं, फ़ा से बोलते हैं, क्योंकि पा होता नहीं अरबिक में। या तो बा बोलेंगे तो फ़ा बोलेंगे, तो इनको फ़ा बोलते हैं। तो आज इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं आज का। तो इसका बहुत अच्छी किताब है, इसमें सब है। तो हम यहाँ से पहले पब्लिशर की नोट है, ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो बेसिकली यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया कि देखें, हर मुसलमान का जो दिल है, वो अल्लाह के जो आखिरी नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके उनकी मोहब्बत से भरा रहता है, ठीक है। इसकी वजह ये है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हमारे लिए सबसे बड़े जो बेनिफैक्टर हैं। यानी कि आप किसी भी शख्स, कोई दुनिया में आपके साथ कोई एहसान करता है तो इंसान क्या सोचता है कि यार यार इसने मेरे साथ इतना एहसान किया है, बहुत आपका मैं एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा, ये करूँगा। मतलब इंसान एकदम उसका दिल वो रहता है। लेकिन अगर आप देखें ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एहसान है ना हम सबके ऊपर, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता है। आज ही जैसे एक हनी ने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई अब्दुल समद ने, कि जब कि बहुत सारे स्टेटस वो देखता है जिसमें गैर मुस्लिम जो है अपने मतलब जो भी है, मतलब ऐसे स्टेटस शिर्क से भरे हुए स्टेटस डाल रहे हैं, ठीक है? जो कि फ़ॉल्स डीडीज़ हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे अल्लाह की तौफ़ीक़ से हैं। तो ये तौहीद के तारुफ़ कराने वाली जो ज़ात थी, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी, अल्लाह की इज़्न से, कि हर मैसेंजर जो है ना यही काम का होता है कि वो बताता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो इंसान कि अल्लाह का कैसे शुक्र अदा करे। और इसमें जो मतलब जैसे इंसान ऑब्लिगेशन तो अदा नहीं कर सकता ऐसे, लेकिन हाँ, एक जो स मॉर्निंग एंड इवनिंग में जो ज़िक्र है, या अल्लाहुम्मा मा अस्बह बी मिन निअमतिन अव बि अहदिन मिन खल्क़िक फमिनका वहदक फमिनका वहदक ला शरीका लक फलकल हम्दु व लकश शुक्र। ये बताया, इस हदीस में आया है कि ये जो पढ़ लेता है, यानी कि उसने ऑब्लिगेशन अदा कर दिया सुबह और शाम के ज़िक्र का। तो बेसिकली यही बात इसमें लिखी हुई है कि, और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई आवाज़ नहीं, हाँ, जो मोहब्बत करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये जो है मतलब एक टेस्ट ऑफ फ़ेथ है। क्योंकि कुरान में जैसे आयत है ना कि अगर तुम सही में मतलब तुम क्लेम करते हो, मतलब जैसे अगर तुम अल्लाह ताला को किसी मोहब्बत करते हो, तो मेरी इताअत करो। यानी अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कहने को ये, मेरी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तब अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे। और फिर जो है, फिर जो पूरी आयत जो होती है युहब्बिबकुमुल्लाह, ठीक है? जब तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे और फिर तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे, और अल्लाह जो है गफूरुर रहीम है। तो यही है कि ये हमारे ईमान का पार्ट है। यानी कि इंसान तब तक कि जो है मुसलमान एक ईमान वाला नहीं हो सकता है, जब तक कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है, वो इंसान को इतनी मोहब्बत उनसे करे कि जैसे अपनी पूरे घर वालिद मतलब अपने बाप, बेटे सब पूरे मैनकाइंड ज़्यादा एकदम, और अपने आप से भी ज़्यादा। जब तक इंसान नहीं मोहब्बत करेगा तब तक वो कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता है। तो कुरान में जैसे आया है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इख़लाक़ है ना, वो सबसे अज़ीम है, सबसे एक्ज़ाल्टेड स्टैंडर्ड पे है। एक बार जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया इख़लाक़ के बारे में, तो आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि क्या आपने जो है कुरान नहीं पढ़ा? तो बेशक जो कुरान है ना, वो ही एक तरह से एक्सप्लेनेशन है आपके कैरेक्टर की, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि यानी कि जो भी कुरान में मौजूद है ना कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो ये सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में करके दिखाया। यानी कि आप देख लें, कोई भी शख्स जो है ना, किसी और दूसरे रिलीजन में आप देख लें, किसी रिलीजन में किसी को कोई जो है ना क्या कहते हैं, कोई रोल मॉडल है ही नहीं। इसीलिए ना आप देखेंगे दूसरे रिलीजन के लोग हैं, वो हर किसी को फ़ॉलो करने लगते हैं। यानी कोई भी बंदा कुछ दिख गया, थोड़ा-सा हो गया, बाबा-टाबा, हम अफ़सोस की बात है मुसलमान भी जो है कितने, कुछ भी जिनको नहीं सही इल्म है रिलीजन का, कोई भी दिख जाए उसको फ़ॉलो करने लगते हैं। हाँ भैया, ये बढ़िया अच्छा है, फिर जो है, लेकिन क देखा जाता है ये कि जो इंसान वही पे नहीं है ना, यानी कि एक एक इंसान गाइडेड है बाय द वही, यानी रेवलेशन ऑफ अल्लाह। तो अल्लाह ताला तो सब जानते हैं फ्यूचर में कि कैसा है, क्या होगा। लेकिन एक शख्स है जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपनी एक पर्सनैलिटी बनाता है, फिर लोगों को बताता है, ये वो हो सकता है वो पास हो जाए, तो हो सकता है फेल हो जाए।
लेकिन अगर इंसान नॉर्मली जब कोई इस तरह की किताबें पढ़ता है जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये चीज़ इंसान ज़रूर कॉमन पाएगा कि जो चीज़ वो बता रहे हो पहले ही से इस्लाम हमें बता चुका है, ठीक है? तो हमें ज़्यादा उस पे फ़ोकस करने के बजाय अपने दीन को ही ज़्यादा समझना चाहिए। और यहाँ पर जो इसमें कंटिन्यू होता है ये पैराग्राफ में कि जो जो अहादीस नैरेटर्स हैं ना, उन्होंने जो है क्योंकि उन्होंने एक-एक चीज़ जो है फ्रॉम बर्थ टू डेथ एक-एक चीज़ नोट की है। एवरी इवेंट जो है नोटेड है, यानी कि हदीस की किताब में जैसे आप सही बुखारी खोल लें तो उसमें भी आपको ज़रूर से एक चैप्टर मतलब हदीस तो रहती है, उसके अलावा आप हर चैप्टर में देखेंगे एक तरह से वो बायोग्राफी रहती है, यानी कि ये हुआ, वो हुआ। इसी तरह से आप तमाम हदीस की किताब में इस चीज़ को पाएँगे। तो इसी तरह से इसमें लिखा हुआ कि जो ये किताब है ना, ये बेसिकली जो इसके शेख थे ये जो बनारस का जो जामिया सलफ़िया है, ठीक है? यहीं पर ये पढ़ाते थे, ओके? बनारस में है ये। ये आपको बनारस में कहाँ मिल जाएगा? लल्लापुरा शायद है। नहीं, 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 ये हम गए हैं, जगह याद नहीं आ रही है। लल्लापुरा शायद है। तो उसके बाद से फिर जो है बाग के साइड है वहाँ पे। हाँ, गुरुबाग की साइड, गुरुबाग के पीछे वाली जो एरिया, वही लल्लापुरा ही तो है वो। हाँ नहीं, हाँ लल्लापुरा हाँ। वो नहीं है, वो लल्लापुरा नहीं है यार, लल्लापुरा तो सिगरा पे है ना? गुरुबाग से, हाँ लल्लापुर उधर है, गुरबाग का एरिया है वो। हाँ, हाँ, गुरुबाग से पीछे वाला जो है, वही वो एक एरिया कहलाता है, मैं भूल गया, ऐसे ही कोई पूरा-वूरा कुछ है, उधर निकल जाता है जो रास्ता। तो यहाँ पर एक इसमें भी लिखा हुआ है कि जब एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी सीरा के ऊपर, मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस की थी, इतनी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस थी कि इसमें पूरी दुनिया से अनाउंस किया गया कि भाई जिसने सबसे अच्छी किताब लिखी उसको 1.5 लाख सऊदी रियाल मिलेगा, मतलब बहुत बड़ा रकम होती है। उस ज़माने में इंसान तसव्वुर करे, आज से मतलब 1976 में मतलब इन्फ्लेशन अगर देख ले तो कम से कम पता नहीं आज 1 मिलियन 2 मिलियन कितना रियाल हो जाएगा। मतलब जो उस वक़्त की जो पैसा बहुत बहुत बड़ा इनाम रखा वाक़ई में। इसमें ये भी देखे इंसान कि 171 मैन्युस्क्रिप्ट जो है रिसीव हुई थी। कोई कम चीज़ नहीं कि इतने बड़े कॉम्पिटिशन में इतने लोगों ने जो है पूरी दुनिया से भेजी। 85 अरबिक लैंग्वेज में थी, 64 उर्दू में थी, 21 इंग्लिश में थी, 1 फ्रेंच में थी, एक हौसा में थी और उसके बाद से आप देखें कि इतने सारे लोगों के बीच में एक शेख जो इंडिया के हैं, जो बनारस में पढ़ाते थे, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बनारस मतलब हैं, अल्लाह का शुक्र है कि चलो एक चीज़ कह सकता है इंसान कि बनारस में ये हमारे शेख थे, यहाँ से निकले। इतना बड़ा मतलब एज़ाज़ हासिल हुआ कि पूरी दुनिया में ये चीज़ मशहूर हो गई। तो असल में थे बनारसी नाम तो नहीं हो पाया इनका, नहीं मुबारकपुर के थे इसलिए मुबारकपुर ही हुआ। तो इनको जो है यानी टोटल प्राइज़ जब 1.5 लाख का था तो 50,000 रियाल का उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला। और उसके बाद से फिर जो माजिद अली खान नई दिल्ली के थे, इनको सेकंड प्राइज़ मिला। अच्छा देखें आप, जो माजिद अली खान थे, कौन जानता होगा इनको? कोई कोई मतलब ज़ाहिर-सी बात है नहीं सुना होगा इंसान ने, लेकिन सेकंड प्राइज़ मिला उनको। लेकिन फर्स्ट प्राइज़ वाले की कितनी बड़ी बात होती है। थर्ड प्राइज़ फिर जो है एक और पाकिस्तान के इनको मिला। फिर फोर्थ प्राइज़ इजिप्ट के किसी को फोर्थ प्राइज़ मिला। इसी तरह सबको प्राइज़ मिला। और फिर उसके बाद से ये हुआ कि मतलब इसमें बता रहे हैं कि कैसे-कैसे इसका पब्लिशन हुआ, ये सब हुआ। और फिर इसमें बता रहे हैं कि ये नया एडिशन है, ओके। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है। जो अब्दुल मालिक मुजाहिद ये दारुस्सलाम के सीईओ हैं, जनरल मैनेजर हैं, इन्हीं का पूरा ये पूरा पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए थे। तो इंशाल्लाह अब पेज नंबर 27 से काशिफ़ का है, इंशाल्लाह वो स्टार्ट करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कोई शेयर वेयर करेगा किताब? अगर कोई कर दे तो बढ़िया। चलो हम शेयर किए हुए हैं, कोई मसला नहीं। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? मेरी आवाज़ साफ आ रही है ना? बहुत बढ़िया, एकदम सही है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जिनकी सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, उनकी तो थोड़ी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है कि क्या थे। तो ये शुरुआत होता है कि सारी तारीफ़ें जो हैं वो अल्लाह के लिए हैं और जो सारे कायनात का, जिन्हों का, इंसान का मालिक है। यहाँ पे वही सब चीज़ लिखी हुई है। इसमें लिखा है कि ये आउटलाइन है शेख सफ़ीउर रहमान शेख मुबारकपुरी की। अल्लाह उनके ऊपर जो है क्या कहते हैं, अपनी रहमत बरसाए। और ब्रीफ मतलब जो उनका कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ रही है, जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सामने उन्होंने प्रेजेंट किया इस बुक की पब्लिकेशन के दरमियान, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल है जो पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि कोई किताब पढ़ने से पहले अगर इंसान उस किताब का जो राइटर होता है उसके बारे में अगर आप पढ़ लें तो आपको समझ में आता है कि अगले का माइंडसेट क्या था। किताब पढ़ने में और मजा आएगा। तो यहाँ शुरुआत में नेम है और
क्या कहते हैं वो सब डिटेल पर्सनल लिखी हुई है। डेट ऑफ बर्थ जो है मतलब प्लेस ऑफ बर्थ जो है इनका 1942 की पैदाइश, मतलब देश देश आज़ाद नहीं हुआ था। और हुसैनाबाद जो एक विलेज है मुबारकपुर से, मुबारकपुर आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, मतलब मऊ से ज्यादा दूर नहीं है। एक घंटे का आई थिंक लेस देन एन आवर की वो गाड़ी से अगर जाएगा अंदर फोर व्हीलर से तो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये वहाँ के हैं। और इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड था कि इन्होंने जो है कुरान अपने घर पे अपने ग्रैंडफादर से और अंकल से पढ़ना स्टार्ट किया। और उसके बाद जो है अरबियत दारुल तालीम जो मुबारकपुर में एक मदरसा है वहाँ पे इस्लामिक एजुकेशन अरबी के अंदर स्टार्ट की, और पर्शियन लैंग्वेज में। फिर 1954 जून में जो है इन्होंने याउल उलूम मुबारकपुर में एक दूसरा मदरसा है फर्दर एडवांस स्टडी के लिए अरबिक लिटरेचर में वहाँ पे किया। 2 साल वहाँ पढ़ाई करने के बाद 1956 में इन्होंने जो है मदरसा फैद आम आजमगढ़ के अंदर जो है मोहनत भांजन जगह का नाम होगा, वहाँ पे हायर स्टडीज के लिए किया। मामा मोहनत उसके भंजन बाद वही मऊ है, मऊ का पूरा नाम मोहनत भंजन है। बस अल्लाह हमें हाँ। आज पता चला भाई। ओके, वियर्ड। खैर, अपॉन कंप्लीशन ऑफ 7 years ऑफ स्टडी इन इस्लामिक कोर्स, मतलब जब 7 साल उनके इस्लामिक कोर्स हो गया तो उनको फिर मास्टर्स डिग्री मिल गई जो कि शाबान 1380 है। और सर्टिफिकेट भी मिला उनको, मतलब मौलवी होने का उनको सर्टिफिकेट 1959 में मिला और आलिम होने का 1960 में मिला। और वो भी किससे, गवर्नमेंट सर्टिफाइड। उन्होंने सारे जो है एग्जाम वगैरह अच्छे ग्रेड के साथ पास कर लिए। अब अरबिक स्कूल के अंदर सिस्टम में जो चेंज हुआ तो उन्होंने फादर डिग्री के एग्जामिनेशन के लिए गवर्नमेंट बोर्ड के अंदर जो है अप्लाई किया और सक्सेसफुली उसको भी पास कर लिया। और उसका भी उन्हें क्लियरेंस जो है डिग्री वगैरह हायर ऑनर मिल गया 1976 और 1978 में। अब पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बात करें तो अपना जो है मदरसा फैद आम से 1961 में पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जो है इन्होंने टीचिंग चालू की, पढ़ाना चालू किया और दावत देना चालू किया और लेक्चर पे काम देना चालू किया, सरमन वगैरह देने लगे। लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस जो थे उन्होंने एक जगह पर उनको परमिट नहीं किया, कि उनका काम ऐसा था कि वो एक जगह पर टिक करके नहीं रह पाते थे। तो मार्च 1963 में इन्होंने जो है मदरसा फैद आम मोहम्मद भांजन मतलब वहां पे मऊ के अंदर जो एज ए टीचर ज्वाइन किया। और फिर उनको जो है ट्रांसफर क्या कहते हैं मदरसा दारुल हदीस उसी मतलब मऊ के अंदर दूसरी सिटी में फरवरी के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया, चेंज कर लिया। उसके बाद फिर 1960 टाइम में इनको अपॉइंट किया गया एज ए प्रिंसिपल उसी मदरसा फैजुल उलूम का एमपी के मध्य प्रदेश में। और 4 साल वहां रहने के बाद 1972 में इन्होंने रिक्वेस्ट किया अपने नेटिव इंस्टीट्यूट से अरबियादातुल तालीम से कि वहां पे प्रिंसिपल की तरह इनको बना लिया जाए। तो फिर वहां पे प्रिंसिपल गए जहाँ पे इन्होंने 2 साल काम किया। उसके बाद इनको यहाँ बनारस जामिया सल्फिया से क्या कहते हैं एज उस्ताद के तौर पे, प्रोफेसर इंसान कह सकता है, इनवाइट किया गया। ठीक है, वहां पे अपॉइंट किए 1974 पे वहां काम करना स्टार्ट किया, अलग अलग डिपार्टमेंट पर काम किया और 1988 तक ही वहीं पे काम कर रहे थे। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्टैब्लिश हुआ 1408 हिजरी में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ अल मदीना और मुनव्वरा में, जिसको तो सेंटर फॉर सर्विसेज ऑफ प्रॉफिट्स बायोग्राफी कहते हैं। इनको मतलब इन्होंने कह रहे हैं कि इन्हें सेलेक्ट किया गया, इनके काम को सेलेक्ट किया गया और इंटरेस्ट किया ड्यूटी ऑफ प्रिपेयरिंग एन इंसाइक्लोपीडिया ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द नोबल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ रिसर्च स्कॉलर। मतलब समझ ले इस तरीके से कि एक पीएचडी का स्टूडेंट है और उसको ये जिम्मेदारी मिल गई है कि उसका जो थीसिस का पेपर रहेगा वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऊपर रहेगा और इट हैज टू बी एन इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया इंसान समझ ले कि डिटेल में एक एक चीज कवर होना चाहिए, मतलब कुछ मिस नहीं कर सकते आप। इट इज नॉट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई इंसाइक्लोपीडिया का मतलब इन एंड आउट सब कुछ उसमें होना चाहिए। तो और ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता ही है कि उतने लोगों के बीच में जो है इनकी किताब को चूज किया गया। और यहाँ जो ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है, अल्लाह की रहमत से मतलब बेसिकली जो अल्लाह का फेवर था इनके ऊपर कि इनको इतनी तौफीक मिली कि अपने करियर की स्टार्ट कर पाए, टीचिंग वगैरह की उसको कंप्लीट किया। फिर करीब 17 बुक इन्होंने जो है उर्दू में लिखी और अरबी में लिखी। और मोस्टली मतलब मंथली उर्दू मैगजीन मौजूद ऑफ जामिया सल्फिया के तौर पे जब वहां पे तो उन्होंने पब्लिश करते थे। और चीफ एडिटर भी मैगजीन के बने एक सेक्शन के। और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना के अंदर भी जो है इन्होंने ज्वाइन किया। उस पीरियड के टाइम पे इन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे जो कि सोशल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और रिलीजियस टॉपिक्स पर थे और जो काफी लोगों ने पसंद किए हैं। जजाकल्ला खैर, मेरा यहीं तक था। इंशाल्लाह इसके बाद अब्दुल का कवर करेंगे।
हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, साफ आवाज है, बोलो बोलो। सो अब यहाँ पे लोकेशन एंड अरब की जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि मतलब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे, तब उसके पहले अरब जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब गुमराही से भरा हुआ था, डार्कनेस में था और पूरी दुनिया एक तरीके से मतलब कंप्लीट स्वैम्प ऑफ डार्कनेस में थी। चारों तरफ मल्टीपल गॉड की इबादत करना, पॉलीथिज़्म और कई सारी चीज़ें थी जो नहीं होना चाहिए था। लोग औरतों, बच्चों को मार के ज़िंदा दफ़ना भी देते थे और कई सारी अलग-अलग चीज़ें होती थी जो नहीं होनी चाहिए थी। और उस टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना एक तरह से पूरी दुनिया में लाइट की तरह हुआ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी उस टाइम में और आज भी है। और जो अरब की लोकेशन है, वो लोकेशन चारों तरफ से जो वर्ड अरब है, इसका मतलब है डेज़र्ट। डेज़र्ट जैसे मतलब कि रेगिस्तान और एक ऐसा रेगिस्तान जहाँ पे मतलब कोई वेजिटेशन नहीं, कुछ नहीं है, पानी नहीं है, बस खाली दूर-दूर तक रेत है। इस टाइप की लोकेशन पे अरब है, इस वजह से उस जगह का नाम अरब पड़ गया डेज़र्ट। और जो अरब का एरिया है, वो एक तरह से एन्क्लोज़्ड एरिया है, चारों तरफ से सराउंडेड है, जिसमें कि आप अगर आप गूगल मैप खोल के देखेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। नीचे मैप दिया हुआ है, 1 सेकंड हाँ। तो अरब की एक साइड इजिप्ट है, दूसरी साइड इराक है, नीचे रेड सी है, तो इस तरह से चारों तरफ से अरब जो है वो घिरा हुआ है अलग-अलग जगह से। और डिस्पाइट वहाँ पे कई सारे मतलब जो सराउंडिंग एरिया है, वहाँ पे कई सारी पावरफुल पावरफुल कौम थी, पावरफुल पावरफुल किंगडम थे। लेकिन उसके बावजूद जो ये एरिया था अरब का, यहाँ पे कभी कोई का इंटरेस्ट उतना नहीं हुआ कि यहाँ पे हमला करके यहाँ की ज़मीन को कॉन्कर किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही गिरा हुआ बहुत नीच समझते थे और उतना वैल्यू नहीं थी यहाँ के लोग की। लोग सोचते थे कि बस ये गाय चराएँ, ये सब करें, बस इसी के लायक हैं। और इसी वजह से कई सारी एजेस तक और काफ़ी लंबे टाइम तक जो अरब का एरिया था, वो कभी किसी ने कॉन्कर नहीं किया। और ये अरब का जो लैंड है, एक तरह से ट्रेड की तरह भी यूज़ होता था क्योंकि यहाँ से कई सारी जगह जाने का रास्ता यहाँ से था। और अब इसी के नीचे हमें कई सारी फ़ोटो यहाँ देखने को मिलती है, जिसमें कि हमें एक आइडिया लग सकता है कि अरब कैसा है, क्या है। हालाँकि आप और बेटर जाके गूगल मैप्स पे देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरा बेसिकली बस यही तक था। पेज नंबर अब यहाँ पे बात जब होने लगी है तो अरब ट्राइब्स की बात होने लगी है। जो अरब ट्राइब्स थे वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड थे लीनियज के हिसाब से। सबसे पहला ग्रुप जो था वो पेरिश्ड अरब का था, जो एशियंट अरब थे, जिसके बारे में बहुत कम हम लोग को हिस्ट्री मालूम है, जैसे आद हो गए, समूद हो गए, तस्म हो गए, ये लोग हो गए। दूसरे थे प्योर अरब। दे originated from the progeny of Yarub bin Yashjub bin Qahtan and were also called Qahtanian Arabs. थर्ड थे अरेबाइज्ड अरब। ये लोग जो थे प्रोजेनी थे इस्माइल एंड वेर आल्सो कॉल्ड अदनानियन अरब्स। तो जो प्योर अरब थे, द पीपल ऑफ कहतान, तो ये लोग जो थे, ये लोग यमन में रहते थे और इसमें बहुत ज़्यादा ट्राइब्स थी, जिसमें से 2 ट्राइब्स बहुत ज़्यादा फेमस थी, हिमयार और कहलान। और हिमयार में से जो सबसे फेमस एंसेस्टर थे उनका नाम था जैद अल जमहूर और खुदा। और शायद कहलान में थे लोग जो फेमस लोग थे, एंसेस्टर्स थे, उनका नाम था हमदान, अनमार, ताई, मुदजी, किंदा, लख्म। ये लोग वो थे, ये लोग और द किंग्स ऑफ एशियन सीरिया। ठीक है। जो कहलान ट्राइब्स था वो उठा था यमन से और मतलब अरब के अलग अलग पार्ट में वो चला गया, अरेबियन पेनिनसुला के अलग अलग पार्ट में, प्रायर टू द ग्रेट फ्लड। और जो दे माइग्रेटेड ड्यू द फेलियर ऑफ trade under the Roman pressure and control of both sea and land trade routes. Following the Roman occupation of Egypt and Syria, naturally enough, the competition between Kahlan and Himyar led to the evacuation of the former and the settlement of the latter in Yemen. तो जो
उसके बाद जो ये थे कहलान थे, उसमें से भी 4 ग्रुप थे। अल अहज़ाब थे जो कि वंडर्ड इन, मतलब जो यमन में ही रहते थे, घूमते रहते थे। और मेरा यहीं तक था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जैसे कि मुदस्सिर भाई ने बताया कहलान के बारे में, तो उसके यहाँ पे ग्रुप्स के बारे में 4 ग्रुप्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि अल अहज़ाब जो होता है कि वो एंडर्ड इन यमन सेंट लीडरशिप ऑफ इमरान जो अल अज़द ग्रुप है वो जो है यमन में गए और जो पियनर्स थे जो अंडर लीडरशिप इमरान बिन अमर मुज़ाकिया के लीडरशिप के अंदर थे, उनको फाइनली हेडेड टू नॉर्थ एंड ईस्ट। उनको फाइनली नॉर्थ और ईस्ट में मतलब भेज दिया गया। डिटेल्स ऑफ देयर इमिग्रेशन कैन बी समड अप एज फॉलोज। फिर आता है कि नीचे की तलबा बिन अमर लेफ्ट हिज ट्राइब फॉलोज फॉर हिजाज एंड डवेल्ड विद तालिबान। एंड एक तलबा बिन अमर करके थे तो अपनी ट्राइब अल आज़ाद को छोड़ के एक दूसरे ट्वेल्थ मतलब बिटवीन एक दूसरे टाइम में गए जिसका जो थलाबिया और धीर कर के बीच में था। मैंने गेन जब उनको स्ट्रेंथ मिल गई कि तो वो मदीना में जाके स्टे हो गए। फिर अपनी औलाद मतलब औलाद जिनका नाम औस और खासराज है, सन ऑफ हरीद बिन थालबा के साथ वो मदीना में स्टे हो गए। फिर हरिता बिन अमर जिनको ऊजा से के नाम से भी जाना जाता है, फिर वो अपने ऑफिस में मतलब अपने औलाद हिजाज के साथ अंतिल दे कम टू मरज अपने मतलब सरिता बिन अमर जो थी वो अपने औलाद हिजाज के साथ मर अज जरन के लिए चली गई और लेटर दे कॉन्कर्ड हराम एंड सेटल मक्का में जाके सेटल हो गई। फिर इमरान बिन अमर एंड हिज फैमिली वेंट टू ओमान वेयर दे एस्टेब्लिश द ट्राइब ऑफ अज़द हु ऑफ स्प्रिंग इनहेबिटेड तियामा एंड वन नोन। फिर दूसरी ट्राइब के बारे में ग्रुप के बारे में बात आता है, इसका नाम है लख्म एंड जुदाम। ये वो है मतलब ऑफ whom was नसर बिन राबिया। ये जो मतलब जिस ट्राइब के नसर बिन राबिया थी उसका नाम लख्म जुदाम था। फाउंडर थे वो मानद इरा किंग ऑफ इरा के। फिर बानु ताई एक तो ताई माउंटेन है उन्हीं के नाम पे है कि हु आल्सो इमिग्रेटेड नॉर्थ वार्ड्स टू सेटल बाय दोस हु आर इंक्लूडेड नेम्ड बाय ताई माउंटेन। ठीक है, एक लास्ट ग्रुप का नाम है किंदा जो who dwells in इब्राहिम बस बहरीन बस निजात। उनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी और तो वो नज एक जगह के नाम वहाँ सेटल थे। दे हैड एन इम्पोर्टेंट रूलरशिप ऑल्सो इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। उनके वहाँ पे एक रूलरशिप थी लेकिन वो भी ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाई और द होल ट्राइब सून फेडेड अवे। फिर एक और अनदर ट्राइब हिमार की जिसको कुदा भी जाना जाता है वो भी यमन छोड़ दिए और समोआ डिजर्ट इराक के बॉर्डर पे एक डिजर्ट है समोआ डिजर्ट वहाँ के लिए रवाना हो गए। फिर जो अरबियस अरब जो थे वो अपने गो बैक इन एंसेस्ट्री टू द ग्रैंडफादर। फिर अरबियस अरब से वो अपने ग्रैंडफादर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले गए जो कि टाउन में थे अर्क नाम के था। कुफा के पास एक कोई टाउन था अर्क नाम का। फिर एक्सक्यूशन ब्राउन टू लाइट मैनी डिटेल्स ऑफ दिस टाउन इब्राहिम फैमिली अब अदीब एक करेक्शन यहाँ पर है जो तुमने बताया ना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द अरबाइज जो अरब है ना वो अपने जो उनकी जो नस्ब है ना उसको ले जाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक, वो खुद नहीं चले गए, समझे। ये मतलब कि वो अपने जो जैसे मतलब कहते हैं ना हम उनके फलाना हमारे दादा परदादा 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 हैं, तो ये बात लिखी है। इट इज नोन दैट इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर लेफ्ट अर्थ वो जगह छोड़ के हरान एंड देन फॉर पैलेस्टीन विच ही मेड हेडक्वार्टर फॉर हिज मैसेज। पैलेस्तीन और एक और जगह है उसका नाम हरान है, उसको उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको हेडक्वार्टर बना दिया मैसेज के लिए। फिर वो ऑल ओवर एरिया में वो सैर करते रहे। जब वो इजिप्ट पहुंचे तो जो फिरौन था वो उन्होंने सारा के जो उनकी वाइफ थी सारा उनके साथ इविल करने को मतलब इविल एक्ट करने को कोशिश की लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। तो फिर फरो विद स्कीम रिकॉर्ड इट केम टू रियलाइज हर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू अल्लाह। फिर फिरौन को ये रियलाइज उसका सारा और अल्लाह के ताला के बीच में जो बॉन्ड था उसके बारे में रियलाइज हुआ इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ हर ग्रेस। फिर जो
फिरौन सरेंडर्ड हिज डॉटर हागार एज सारा सर्विस, लेकिन फिर सारा ने गेव हागार टू इब्राहिम अलैहिस्सलाम एज अ वाइफ। फिर सारा हागार को इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हागार एज अ वाइफ दे देती हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन वापस आ जाते हैं, जहाँ पे हागार ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को बर्थ दिया। फिर सारा को जब ये बात पता चली तो वो जेलिस फील करने लगी हगार के रिलेटेड, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फोर्स किया कि हगार को वापस भेज दे अपने बेबी के साथ टू प्लेंटलेस वैली जो हिजाज में है, बाय द सेकेंड हाउस एक्सपोर्ट टू द फ्लड फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ। तो यहीं तक था। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत सही, बहुत शुक्रिया अदीब। इससे पहले अच्छा लास्ट हम पॉइंट कवर फिनिश करने से पहले एक चीज़ हम बता दें कि जो शेख मुबारकपुरी सफ़ी रहमान मुबारकपुरी है ना, एक आप लोग को ताज्जुब होगा कि इनकी जो डेथ है ना, एक मिनट हम दिखाते हैं, एक मिनट, शेख सफ़ी रहमान मुबारकपुरी डेथ जो है, इनकी जो डेथ हुई थी यही है शेख, दिसंबर 1, 2006 में हुई थी, ठीक है। और इनकी जो एज है, ठीक है, आप कैलकुलेट करें यहाँ से, 1943 है पैदाइश, और डेथ क्या है 2006, कितना ईयर हुआ, 63 ईयर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी, 63 ईयर। और थोड़ा सा इख्तिलाफ हो सकते हैं, 1942 लिखा हुआ या 1943 लिखा है, लेकिन चले 63 64 जो भी हो, यहाँ दोनों डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एकदम ऑलमोस्ट क्लोज था। और इनकी जो डेथ थी ये दिसंबर 1 जो तारीख थी, ये फ्राइडे का दिन था। तो अल्लाह ताला ने इनको बहुत मुबारक मौत दी, और अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए। तो इंशाल्लाह आज का सेशन ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पेज नंबर 40 से आगे स्टार्ट करेंगे, और ठीक है, ख़त्म होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।